फॉलोइंग इंडो ग्रीक रूलर्स इशूड लेड कॉइन्स। तो किसने किसने लेड कॉइन्स इशू किया था? तो हम लोगों ने देखा था कि स्ट्रेटो टू रूल्ड फ्रॉम अप्रॉक्स 25 BC to 10 AD. He is notable for issuing lead coins, a rare numismatic practice. ये बहुत कम देखा जाता था. His rule signifies the final phase of Indo-Greek presence in India. His rule signifies the final phase of Indo-Greek प्रेजेंस इन इंडिया. मतलब ये न्यूमिस्मेटिक क्या होता है? द स्टडी एंड कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, टोकन्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ करेंसी. न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है कॉइन्स की स्टडी को, समझ लीजिए. स्टेटो वन प्रेडिसेसर, मतलब स्टेटो टू के पहले थे. इशूड सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स बट नॉट लेड. ही रूल्ड पार्ट्स ऑफ पंजाब एंड वॉज वन ऑफ द लेटर इंडो ग्रीक रूलर्स. Demetrius, one of the early Indo-Greek rulers around 200 BC, known for minting silver coin with bilingual legends, Greek and Kharoshti. मतलब डिमेट्रियस के कॉइन्स में सिल्वर कॉइन रहता था और बाइलिंगुअल वो रहता था, ग्रीक और खरोष्टी दो उसमें रहता था. ही कन्क्वेड पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एक्सटेंडिंग ग्रीक इन्फ्लुएंस. ठीक है. मिलिंद ruled around 165 to 130 BC. Most renowned Indo-Greek king converted to Buddhism, recorded in मिलिंद-पन्हु. मिलिंद-पन्हु में बताया गया है कि मनेंदर जो हैं वो बुद्ध बन गए थे. इन्होंने गोल्ड और सिल्वर कॉइन वो किया था. ठीक है. तो स्टेटो टू ने लीड कॉइन को इंट्रोड्यूस किया था. Numismatics is a key source of reconstructing of Indo-Greek chronology. Indo-Greek coins often show Greek deities on one side and Brahmi or Kharoshti script on the reverse. मतलब एक साइड पे ग्रीक डाइटीज रहते थे, दूसरे पे ब्राह्मी या खरोष्टी स्क्रिप्ट लिखी रहती थी. ओके. बोथ संकर्षण एंड वासुदेव are depicted on coins of which of the following. मतलब संकरक्षण मतलब शंकर भगवान को मान लीजिए, और वासुदेव दोनों, वासुदेव कृष्ण जी या विष्णु जी को मान लीजिए. कौन दोनों लोग किसके कॉइन पे मतलब दिखे थे? ठीक है. तो ये दिखे थे एगाथोक्लेस के कॉइन पे, एक ग्रीको बैक्ट्रियन किंग. बैक्ट्रियन जो नॉर्थन पार्ट अफगानिस्तान का, उधर का मामला है. रूल्ड ओवर पैरोपेडमेसिडियन मॉडर्न अफगानिस्तान. इंट्रोड्यूस्ड बाइलिंगुअल कॉइन्स ग्रीक एंड ब्राह्मी. फर्स्ट टू डिपिक्ट इंडियन डाइटीज. कौन? अच्छा सॉरी, संकरक्षण बलराम एंड वासुदेव कृष्ण. संकर्षण बलराम किसे? प्लफ एंड मेस के साथ, मतलब जो हल वाला मामला था. वासुदेव कृष्ण विद कूंच एंड चक्र के साथ. ठीक. तो आगे एगाथोक्लेस के कॉइन पे ये दिखे थे. ठीक है. हविस्क, कुशन रूलर एंड सक्सेसर ऑफ कनिष्क, पैट्रन ऑफ बुद्धिज्म एंड सैविज्म. हविस्क ने बुद्धिज्म और सैविज्म दोनों को वो किया. हिज कॉइन्स मोस्टली डिपिक्ट शिव, बुद्ध, नॉट संरक्षण और वासुदेव. कनिष्क, फेमस कुशन एम्परर. कॉइन्स शो ग्रीक, ईरानियन एंड इंडियन डाइटीज, जैसे ओएसओ फॉर शिव, नॉट स्पेसिफिकली संरक्षण और वासुदेव. समुद्रगुप्त, गुप्ता रूलर था. 335 to 375 AD. इशूड कॉइन्स डिपिक्टिंग हिमसेल्फ प्लेइंग वीणा. मतलब समुद्रगुप्त खुद को वीणा प्ले करते हुए दिखाया. परफॉर्मिंग अश्वमेध एक्सेट्रा. स्ट्रांगली वैश्वनाइट बट नो डिपिक्शन ऑफ संरक्षण और वासुदेव ऑन कॉइन्स. ये वैश्वनाइट था. वैश्वनाइट. एगाथोक्लेस coins symbolize early fusion of Greek and Indian religions. They predate the rise of mainstream Bhakti Vaishnavism by centuries. बलराम और कृष्ण को. Who among the following was not a contemporary of other three? कौन? मतलब बिम्बिसार तो थे,
देखिए बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत ये तीनों लोग एक दूसरे के थे, लेकिन मिनिंद्र जो थे वो बाद में आए। रूल्ड 165 to 160, ये लेकिन ये कन्वर्ट हुए थे बुद्धिज्म में। रूल्ड 165 to 130 BC, अराउंड 300 ईयर्स आफ्टर बुद्ध। अब देखिए बिंबिसार रूल्ड मगध, मगध के राजा थे, 544 to 492 BC। कौन सी डायनेस्टी थी? हर्यंक डायनेस्टी। कंटेम्परेरी ऑफ बुद्ध एंड प्रसेनजीत, प्रमोटेड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, बिंबिसार ने। नॉट कंटेम्परेरी टू बुद्ध, अरे सॉरी, गौतम बुद्ध कब जन्म हुआ? 563 BC, अटेंड इनलाइटमेंट एट 35, डाइड एट 8483 BC। कंटेम्परेरी ऑफ बिंबिसार एंड प्रसेनजीत। मिलिंद मनेंद्र ruled 165 to 130 BC, around 300 years after Buddha. His conversation with Buddhist monk Nagsena is recorded in Milind Manu. Not contemporary to Buddha, Bimbisara or Prasenjit. ठीक है। प्रसेनजीत किंग ऑफ कोसल महाजनपद, बेस्ड इन श्रावस्ती, कोसल श्रावस्ती, क्लोजली ally of Buddha and often hosted him. डेफिनेटली ए कंटेम्परेरी ऑफ बुद्ध। तो प्रसेनजीत, बुद्ध और बिंबिसार ये तीनों लोग एक दूसरे के कंटेम्परेरी, समकालीन में मतलब थे, लेकिन मिलिंद पन्हो जो बाद में आया। द अर्लीस्ट स्पाइसमैन ऑफ काव्य स्टाइल इज फाउंड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ जूनागढ़ में मिला था ये। हाँ, रुद्रमन ऑफ काठियावाड़, वही मतलब जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन 130 to 150 AD at गिरनार हिल, गुजरात। अर्लीस्ट नोन इंस्क्रिप्शन इन क्लासिकल संस्कृत, written in Brahmi script, marks shift from Prakrit to Sanskrit in royal records. Shows early Kavya elements, ornamentation, poetic language and similes. तो रुद्रमन ऑफ काठियावाड़। अशोक ने प्रकृत और एरामिक लैंग्वेजेस का यूज़ किया था। अशोकन इंस्क्रिप्शन आर मोस्टली प्रोक्लेमेशन, नॉट काव्य स्टाइल। काव्य में नहीं लिखा था। राजेंद्र वन, चोला किंग 11th century AD used Sanskrit and Tamil for inscriptions, but much later than रुद्रमन। राजेंद्र वन ने भी इस्तेमाल किया था, लेकिन बहुत बाद में। Which inscription tell about the various achievement of रुद्रमन वन? जूनागढ़ inscription details his military conquest, public work, reconstruction of सुदर्शन लेक, support for संस्कृत literature and culture, ये भी बताता है जूनागढ़। भीतरी एसोसिएटेड विथ स्कंदगुप्त, फाउंड इन यूपी। भीतरी कहाँ है? अरे रॉक स्कल्पचर अपने यूपी में भीतरी में स्कंदगुप्त के बारे में बताता है। नासिक नोन फॉर सातवाहन इंक्रिप्शन, जैसे गौतमी बालाश्री के बारे में बताता है। सांची नोन फॉर बुद्धिस्ट स्तूप इंक्रिप्शन, ठीक। हु रिनोवेटेड सुदर्शन लेक विदाउट यूजिंग फोर्स्ड लेबर, तो ये रुद्रमन प्रथम ने। चंद्रगुप्त मौर्य, द लेक वॉज ओरिजिनली बिल्ट ड्यूरिंग हिज रीन बाई पुष्यगुप्त, पुष्यगुप्त ने बनवाया था चंद्रगुप्त के टाइम में, ए मौर्यन प्रोविंशियल गवर्नर। बिंदुसार मौर्यन एम्परर थे, लेकिन इनसे कोई नाता नहीं था। अशोक फोकस्ड ऑन धर्म, while he did infrastructure works not especially linked to this lake, ठीक। लेकिन रुद्रमन वन द जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन क्या बताता है? एक्सप्लिसिटली क्रेडिट्स हिम री इनोवेटेड सुदर्शन लेक डैमेज्ड बाय फ्लड्स, डू नॉट यूज कॉर्ब यानी कि फोर्स्ड लेबर, हाईलाइटिंग एन अर्ली एग्जाम्पल ऑफ एथिकल गवर्नेंस। इन्होंने फोर्स लेबर से नहीं वो किया था। सुदर्शन लेक built during Mauryan era near Girnar Hills, Gujarat, used for irrigation and flood control. Its repair reflects continuity in public works from Maurya in western Chhatraps. रुद्रमन वन
ये क्या है मामला इनका? वेस्टर्न क्षत्रप रूलर शक डायनेस्टी से थे। रुद्रमन प्रथम रूल्ड गुजरात एंड वेस्टर्न इंडिया, इम्पॉर्टेंट फॉर फर्स्ट क्लासिकल संस्कृत इंस्क्रिप्शन जूनागढ़। मिलिट्री कैंपेन्स अगेंस्ट सातवाहन्स, प्रमोटिंग नॉन फोर्स्ड लेबर एथिक्स, पैटर्न ऑफ संस्कृत कल्चर। ये सारे गुण इनमें मौजूद थे। According to the rock inscription in Sanskrit, composed around 2nd century CE, Sudarshan Lake was repaired by Rudraman I. Sudarshan Lake was originally constructed during Chandragupta Maurya reign by his provincial governor Pushyagupta in Girnar Hills, Gujarat, Kathiawad. Rudraman I, a Western Kshatrap ruler, 130 to 150 CE, repaired the lake without using forced labor. His Junagadh inscription is one of the earliest inscription written in classical Sanskrit. Classical Sanskrit ये याद रहे. The inscription showcases public welfare works, respect for Mauryan heritage, transition from Prakriti to Sanskrit, मतलब प्रकृति से संस्कृत की तरफ जो झुका है वो भी दिखाता है. हर्ष ये 7th century CE में थे, बहुत बाद में. कनिष्क कुशन रूलर 78 to 144 CE, no direct connection with Sudarshan Lake. Junagadh inscription offers insight into early ethical governance, voluntary labor, Sanskritization and water management practices. In which of the following metals are the Kardamaka Kshatrap very rare coins issued? मतलब कर्दमक जो कर्दमक क्षत्रप है, ये क्वाइन है, वो किस में वो किया गया? तो कॉपर में. कर्दमक डायनेस्टी ब्रांच ऑफ वेस्टर्न क्षत्रप रूल्ड वेस्टर्न इंडिया, गुजरात, मालवा, पोस्ट 1st century CE. Chastana was a prominent ruler. Silver coin common under Kardamakka rule, carried legends in Brahmi and Greek. Copper coin very rare, hence the correct answer. ठीक. सिल्वर, अच्छा. पोटीन एलॉय, पोटीन में क्या एलॉय था? लीड प्लस टीन का, यूज्ड मोर बाय सातवाहन एंड इंडो ग्रीक्स. पोटीन रेयरली यूज्ड बाय कदरमक. सिल्वर कॉमन, नॉट रेयर. गोल्ड, कदरमक डिड नॉट यूज गोल्ड कॉइन्स. ठीक है. मैच द फॉलोइंग. अब ये देखा जाए. डिमेट्रियस 200 to 180 BCE, before Common Era. Early Indo-Greek ruler invaded India after Alexander. Alexander के बाद डिमेट्रियस आया था. रुद्रमन I, famous Scythian ruler of Western Kshatrap lineage, known for Junagadh inscription. Gondopharnes ruled Parthian territory of northwest India, 1st century CE. Also represent Christian traditions. Vim Kadphises, father of Kanishk, introduced gold coins and savage imagery on coins. शिव, प्रभु शिव का चित्र कॉइन्स पे और गोल्ड कॉइन. विम कादफिसस ने ही लॉन्च किया था. With reference to invaders in ancient India, correct chronological order. जो इन्वेड किए थे तो पहले ग्रीक ने किया था. एलेक्जेंडर 326 BCE, यमन कहा जाता है. इंडो ग्रीक रूल कंटिन्यूड टिल 10 CE. शक, फिर शक आए, सीथियंस आए. सेंट्रल एशियन नोमड्स हु इंटर्ड इंडिया अराउंड 1st century BC, जैसे रुद्रमन I थे. शक रूलर थे ये, रुद्रमन I. कुशन आए, कुशन फिर आए. एमर्ज्ड फ्रॉम यूजेही ट्राइब्स इन सेंट्रल एशिया. कुशन किस ट्राइब से थे? यूजेही ट्राइब से. Established empire in 1st century CE. Peak under कनिष्क द ग्रेट. योजही ट्राइब से थे ये.
UAE, Kusan. Largest number of copper coins in north and northwestern India was issued by कुशन. कुशन ने बहुत ज़्यादा कॉपर कॉइन को इशू किया था. कुशन एक्सटेंसिवली इशूड कॉपर कॉइन्स अक्रॉस पंजाब, अफगानिस्तान एंड यूपी. इंट्रोड्यूस्ड कॉइन विद इंडियन डाइटीज जैसे शिव और बुद्ध. गोल्ड एंड कॉपर कॉइन्स वेयर इशूड इन लार्ज नंबर्स अनलाइक अर्लियर इंडो-ग्रीक रूलर हु फोकस्ड ऑन सिल्वर गोल्ड. इंडो ग्रीक रूलर सिल्वर और गोल्ड पे फोकस करते थे, जबकि कुशन गोल्ड और कॉपर पे. इंडो ग्रीक इशूड मोर सिल्वर देन कॉपर. शक नोन फॉर सिल्वर, सम कॉपर बट फ्यूअर. प्रतिहारा मच लेटर 8th to 11th century CE. गोल्ड, सिल्वर नॉट प्रोमिनेंट, कॉपर इशू. कॉपर coinage reflected mass circulation, urban transaction and rise of market economy. Okay, who amongst the following issued gold coins regularly in India? तो कुशन ने. कुशन विम काथफिशस ने पहले इंट्रोड्यूस किया था. कनिष्क के पिताजी Vim Cadphises. Kanishka's father was first Indian ruler to issue gold coins in large number. Kanishka continued this, issuing coins with Greek deities Helios or Selene, Indian deities Shiv and Buddha. Gold coinage showed economic prosperity from Silk Road trade. Kushan control of tax and commerce routes. सातवाहन प्राइमरली इशूड लीड, पोटीन एंड ये पोटीन क्या था, टीन और लीड का वो था एलॉय और कॉपर कॉइन्स. शक इशूड मेनली सिल्वर कॉइन्स. पार्थियन इशूड सिल्वर एंड कॉपर, नॉट नोन फॉर गोल्ड कॉइनेज. गुप्ता आल्सो इशूड गोल्ड कॉइन्स लेटर जैसे समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकेंड, बट कुशन पायनर्ड इट. Buddha is depicted on the coins of Kanishk. Kanishk 178 to 144 CE. The greatest Kushan emperor was a patron of Mahayana Buddhism. Issued gold coins with Buddha image. First time Buddha appeared on coins inscribed in Greek script as Boddo. ग्रीक स्क्रिप्ट में भगवान बुद्ध को बोड्डो कहा जाता था. shows the influence of Gandhar art and Buddhist iconography. Okay, Vim Cadphises introduced gold coins depicted Shiv, not Buddha. Vim Cadphis ने किया नहपाद. Buddhagupta, later Gupta ruler, issued Vaishnavite coins, not Buddhist. Which king is credited to have issued gold coins for the first time? Vim Cadphises. Vim Cadphises, father of Kanishka, was the first Kushan king to issue gold coins, marking a major economic transaction. Coins issued Indian deities like Shiv with trident and bull Nandi. His gold coins indicated trade with Roman Empire, domination of Silk Route commerce, use of coins for legitimacy and statecraft. Kujlo Cadphises issued only copper coin. Kanishk I continued issuing gold coins but not the first. Huvishka, successor of Kanishk, issued gold but came later. Who introduced gold coins for regular use in India? तो Vim Cadphises नहीं. While Indo-Greek introduced limited gold coinage, it was Vim Cadphises who standardized it for regular use across the empire, helped trade uniformity, boosting monetary economy, cultural integration, deities or bilingual inscriptions. अब आते हैं हम लोग इस बात पे, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट इशूड गोल्ड कॉइन्स ऑन लार्ज स्केल? तो Vim Cadphises. Gold coinage reflected Kushan prosperity via Silk Route contact with Greco-Roman world. These coins became the standard and were later adopted by Guptas, जैसे समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकेंड.
पुष्यमित्र शुंग, शुंग के बाद कुशन आए थे, शुंग के बाद पैटर्न ऑफ ब्राह्मणिज्म इशूड फ्यू कॉइन्स मेनली लेड के थे ये। मनिंदर मिलिंद इंडो ग्रीक इशूड मोस्टली सिल्वर कॉइन्स। गौतमी पुत्र सतकर्णी issued lead and platinum coins, not gold. Which god is found depicted on Yodhe coins? Kartikeya. Yodhe warrior republic in Punjab and Haryana regions. Their copper coins depicted Kartikeya, six-headed god of war. Peacock beside him shows their martial culture and religious identity found in Astadhyay Puran and archaeological finds. Kartikeya Yodhe coins. Vasudev appeared on Agothecles coins, myth not common in coin iconography. Indra rarely shown on coinage. तो वासुदेव जो थे एगोथोक्लेस के कॉइन पे वो हुए थे, जबकि योद्धे के कॉइन पे कार्तिकेय। ये पंजाब और हरियाणा रीजन में ये ट्राइब आती थी, वैरियर रिपब्लिक था। व्हाट इज द डेट ऑफ सारनाथ बुद्ध इमेज इंस्क्रिप्शन ऑफ कनिष्क? व्हाट इज द डेट ऑफ सारनाथ बुद्ध इमेज? अच्छा, वो ये 81 AD में हुआ था। 78 AD में इनका वो हुआ, ताजपोशी हुआ। Sarnath inscription belongs to Kanishk. Sarnath dated to 81 AD. It marks the third year of Kanishk reign. Mention the installation of Buddha image, one of the earliest dated Buddhist image inscription. Shows image worship trend in Mahayana Buddhism, part of broader culture movement under Kanishk rule. In which year was the coronation of Kushan king Kanishk held? तो 78 AD में। इसी समय से शक संवत का शुरू हुआ। When was Shak Samvat initiated? 78 AD. Government of India Calendar Committee Report 1957. R.S. Sharma. Shak era Samvat. Shak Samvat started in 78 AD, adopted as official Indian national calendar in 1957. Linked the coronation of Kanishk I, Kushan ruler. Based on Jain text, the Shak defeated Vikramaditya successor in 135 Vikram संवत। और जैन टेक्स्ट ये बताता है कि जो शक थे उन्होंने डिफीट किया था विक्रमादित्य को, विक्रमादित्य के सक्सेसर को। शक डिफीटेड विक्रमादित्य सक्सेसर इन 135 विक्रम संवत, यानी कि 57 BC में डिफीट किया था। तो यानी कि इन दोनों के बीच में 78 और 57 के बीच में कितने साल का गैप है? 135 ईयर्स का गैप है। तो यानी कि 78 AD को ही होगा, यानी कि 135 AD इक्वल टू, हाँ सॉरी ठीक, 58 AD। दिस इज विक्रम संवत स्टार्ट डेट 57 AD। 320 AD marks the beginning of Vikram Gupta, Gupta era, Chandragupta first, 606 Harsa coronation। What is the year difference between Shak Samvat and Vikram Samvat? To 135 years. Vikram Samvat start from 57 BC and Shak Samvat start from 78 AD. तो डिफरेंस 78 प्लस 57 135। ग्रिगोरियन में अगर वो करना है तो विक्रम निकालना है तो आपको 57 जोड़ना पड़ेगा, और ग्रिगोरियन में तो 78 घटाना पड़ेगा। तो मान लीजिए अगर हम लोग
2025 में रह रहे हैं, तो 78 हम लोग अगर रिमूव कर देंगे, मतलब माइनस कर देंगे, तो अरे रे रे सॉरी ये 7 हो गया, ये हो गया ना 4, तो 1947 चल रहा है इस समय हमारे शक संवत का। ठीक, वहीं अगर हम लोग विक्रम संवत में देखा जाए तो 57 ऐड कर देंगे। जब 57 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2082 विक्रम संवत। ठीक, और शक संवत पीछे, मतलब 1947। चैत्र ऑफ इंडियन कैलेंडर करस्पॉन्ड व्हाट डेट ऑफ ग्रिगोरियन कैलेंडर। तो जो हम लोग का चैत्र शुरू होता है वो 22 मार्च या 21 मार्च को शुरू होता है। 21 मार्च लीप ईयर में, और नहीं तो 22 मार्च गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गजट के, मतलब नेशनल कैलेंडर 1957 के अकॉर्डिंग। चैत्र वन यानी कि न्यू ईयर इन इंडियन नेशनल कैलेंडर begins on 22 March in regular year and 21 March in leap years. The calendar is used in official documents, Gazette of India, etc. ओके, 21 अप्रैल को वैसाख आ जाता है। When was विक्रम संवत started? 57 BC, और ये 78 AD। शक संवत 78 AD और विक्रम संवत 57 BC। विक्रम संवत started by King Vikramaditya of Ujjain. As per Jain text, it commemorates his victory over Shaks, मतलब शाकास पे विक्ट्री पे वो। यूज्ड वाइडली इन नॉर्थन इंडिया एंड इन हिंदू रिलीजियस कैलेंडर्स। 78 AD शक एरा। What was the year of शक संवत in December 2009? दिसंबर 2009 में हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे 78 को। ठीक, 1 ये हो गया आपका 3, 1931 हुआ। ठीक, एडी है यानी कि एनिनो डोमिना, अरे यार यही मतलब। ठीक है, 78 AD। कंटेम्पोरेरीज ऑफ कनिष्क। कनिष्क के कंटेम्पोरेरीज कौन कौन थे? तो अश्वघोष एंड वासुमित्र, ये कौन थे? अश्वघोष और वासुमित्र, ये कंटेम्पोरेरी थे कनिष्क के। अब देखिए, ये जब 4th वो हुई मीटिंग हुई बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री की, तो इसमें अश्वघोष और वसुमित्र अध्यक्षता कर रहे थे। अश्वघोष फिलोसोफर थे। अश्वघोष वॉज कंटेम्पोरेरी ऑफ कनिष्क। अश्वघोष बुद्धिस्ट मॉन्क एंड फिलोसोफर, वन ऑफ द फर्स्ट संस्कृत ड्रामाटिस्ट। अच्छा, अश्वघोष को पहला संस्कृत ड्रामाटिस्ट भी माना जाता है। फ्लोरिश ड्यूरिंग कनिष्क रीन। क्या क्या लिखा है इन्होंने? बुद्ध चरित्र, एपिक ऑन बुद्ध लाइफ अश्वघोष, बुद्ध चरित्र। सौंदरानंद ऑन रिनंसिएशन एंड स्पिरिचुअल पाथ। सरीपुत्र प्रकरण, ए लॉस्ट ड्रामा, अश्वघोष ने ही लिखा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद कनिष्क वन। कौन इसमें से कनिष्क से नहीं हुआ? तो पतंजलि। कनिष्क वन फेमस कुशन एम्परर 78 to 144 AD was known for his cultural and religious patronage, especially toward Mahayana Buddhism. Ashwaghosh, a Buddhist monk and Sanskrit poet, he authored Buddha Charitra, Saundranand and Sariputra Prakaran. He was a close associate with Kanishk and promoted Mahayana doctrine. Charak, legendary Ayurvedic physician, he is known as the court physician of Kanishk and contributed to Charak Samhita.
a seminal text in Ayurveda. Nagarjuna, renowned Mahayan philosopher and founder of Madhyamak school. He played a key role in systemizing Mahayan metaphysics. माध्यमक स्कूल के थे ये. वसुमित्र presided over fourth Buddhist council convened by Kanishk in Kashmir Kundalwan. He was the authority on Buddhist philosophy. Why? अब देखिए, महर्षि पतंजलि was author of महाभाष्य, commentary on Panini grammar, belong to Sung period के थे. 2nd century BC, about 200 years before Kanishk. Hence he could not have been his contemporary.